So we are traveling with 100 kg of luggage and it's only Air India. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की डेट है 24 अप्रैल 2022। आज हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। सो अनअकैडमी इज ऑर्गेनाइजिंग अ रैंकर्स प्रोग्राम, फेलिसिटेशन प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। सॉरी यार, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही है, गला थोड़ा ख़राब है और सुबह सुबह के टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा ही होता है। आई हैव साइनोसाइटिस, मैंने पहले भी एक सेशन में बताया था। साइनोसाइटिस की वजह से कफ एक्यूमुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। सो दिसंबर 2021 में जो सीए की एग्ज़ाम हुई थी, उस एग्ज़ाम के अंदर हमारा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया था। और जो ये रिज़ल्ट आया था, उन स्टूडेंट्स को एक्नॉलेज करने के लिए हम लोग न्यू दिल्ली में एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम रख रहे हैं फॉर ऑल द सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट एंड फाइनल स्टूडेंट्स। और ये प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि सही बात है, जाना तो पड़ेगा। और मेरे साथ स्वाति भी जा रही है। तो प्लान ऐसा था कि हम लोग ओरिजिनली जाने वाले थे 25 अप्रैल को डायरेक्टली जोधपुर, बेंगलोर टू जोधपुर डायरेक्ट फ़्लाइट है, क्योंकि मेरे कज़िन की शादी है। आपने एक मेरे पहले के वीडियो में देखा होगा द ब्रो कोड। सो आई लॉट ऑफ कज़िन्स इन जोधपुर, उसमें से एक कज़िन की शादी है 2 मई की। लेकिन अब ये फंक्शन हो रहा है, उस वजह से पूरी फ़्लाइट अरेंजमेंट्स चेंज करनी पड़ी। और अब 25 की जो टिकट थी वो कैंसिल करवाई बेंगलोर टू जोधपुर की, और हम अब जा रहे हैं जोधपुर वाया दिल्ली। सो आज 24 को हम निकल रहे हैं यहाँ से दिल्ली। दोपहर में 1:20 की फ़्लाइट है दिल्ली की। और आज का पूरा दिन दिल्ली में रुकेंगे, तकरीबन 4 बजे पहुँचेंगे। होटल पहुँचते पहुँचते बज जाएगी 4:30 पौने 5। होटल रेडिसन गुड़गांव में हम रुक रहे हैं। सारे टीचर्स आ रहे हैं वहाँ पे, ऑलमोस्ट सारे टीचर्स आ रहे हैं। कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है। सबसे मिलना होगा, बहुत एक्साइटेड है। बहुत सारे बच्चों से मिलेंगे, बहुत एक्साइटेड है। और बहुत सारे बच्चे जो इनवाइटेड नहीं है, जो दिल्ली में, वो मिलना चाहते हैं। तो यार उन सब लोगों को यही कहा है कि देखते हैं कैसा प्लान होता है। एंड फिर 25 का फंक्शन है। 25 को शाम को मीटिंग्स है बहुत सारी, और ये सब अटेंड करके 26 को जो नेक्स्ट फ़्लाइट है, अर्लीस्ट फ़्लाइट है, वो है दोपहर में कुछ 12:55 फ्रॉम न्यू दिल्ली टू जोधपुर। वो फ्लाइट लेके हम लोग जाएंगे जोधपुर। सो लॉन्ग टर्म प्लान तो यह है कि हम लोग जोधपुर जा रहे हैं, बट इट इज़ थ्रू न्यू दिल्ली। सो वेरी एक्साइटेड टू गो टू न्यू दिल्ली। लेकिन जाने से पहले कर रहा हूँ कुछ लास्ट के अपने काम। आपको पता है, लाइफ ऑफ एन अनअकैडमी एजुकेटर। कहीं पे भी जाना हो तो सबसे पहले क्लास लो। अरे यार, क्लास लेते नहीं है, लग जाती है। 6:30 बजे की क्लास लेनी है। सीए इंटरमीडिएट की क्लास चल रही है, लेक्चर नंबर 5050, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। और बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं क्लास के अंदर, आप देख सकते हैं चैट्स में फुल ऑन मस्ती चालू हो गई इन लोगों की। लेकिन 6:30 बजे से 8:30 बजे क्लास लूँगा। उसके बाद में 9 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। और यहाँ पर दूसरे लैपटॉप पर काम चल रहा है व्लॉगिंग का, ताकि मेरे जाने के बाद भी पीछे व्लॉग्स चलते रहे। आई कैन नॉट कैरी सो मेनी लैपटॉप्स। यार लास्ट टाइम मैंने कुछ ज़्यादा लैपटॉप्स कैरी कर लिए थे, और अनफॉर्चुनेटली फिर 2 लैपटॉप मैं नागपुर एयरपोर्ट पे भूल गया था। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। वो मिल गए बाद में, बट अब मैं ऐसा कोई चीज़ चाहता नहीं हूँ। तो अब मैं सिर्फ एक ही लैपटॉप लेके जा रहा हूँ, 1 फॉर मी, 1 फॉर स्वाति। 100 kg लगेज ले जाना कैसा फील होता है? डोंट आस्क। बहुत ही खतरनाक फील होता है, और हर मिनट ऐसा लगता है, और अभी भी लग रहा है कि पता नहीं वहाँ पे कोई हमें रोक ना दे कि भाई तुम इतना क्या ले जा रहे हो, और खोल कर देखेंगे तो उसमें क्या निकलेगा। और उसमें मेरा कोई योगदान है ही नहीं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कुछ भी 100 kg सब मैम का लगेज है, दुनिया भर का लगेज है। अंशुल सर तो बस मैं छोटा हूँ। So on our way to Bangalore airport from Bangalore, and यहाँ से जाएंगे हम दिल्ली में फंक्शन अटेंड करने के लिए। बहुत सारा एक्साइटेड है, बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं मिलने के लिए। सो ये जो व्लॉग होने वाला है अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि अनऑफिशियल दिल्ली कैचअप हो जाएगा इसके अंदर ना। यस, बहुत मजा आएगा उसके अंदर। कुछ कंफ्यूजन थे कल तक, आज वो भी क्लियर हो गए, तो नेक्स्ट लेवल मजा आएगा।
So we have reached the Bangalore Airport Lounge. Amazing place, nice sitting space, but पूरा भरा हुआ है. People have kept their luggage on the places, है ना? Strange. Yes. So airport lounges are always very busy and very much occupied. Let's see if we can find out some place to sit. So flight was little delayed, slightly delayed, but yeah, हमारे साथ विवान था तो हमें benefit हो गया, है ना स्वाति? हाँ, जब से हुआ है तब से हमेशा होता है प्रायोरिटी. हाँ, बच्चे साथ में होते हैं तो आपकी प्रायोरिटी बोर्डिंग हो जाती है. सो एयर इंडिया में काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं. द गुड थिंग इज़ यू नो वी आर ट्रैवलिंग विद 100 kg ऑफ लगेज. So we are traveling with 100 kg of luggage and it's only Air India who allows this much of the luggage. बाकी सारे एयरलाइंस में भी 15 kg पर पैसेंजर अलाउड है. एयर इंडिया स्टिल अलाउड 25 kg. ऑब्वियसली हमने पहले जो टिकट करवा रखी थी बैंगलोर टू जोधपुर की, उसमें एडिशनल लगेज खरीद रखा था, बट फिर ये रैंकर्स प्रोग्राम होने के चक्कर में वो टिकट कैंसिल की. टिकट का कोई खास पैसा मिला नहीं और एक्स्ट्रा लगेज का बिल्कुल पैसा नहीं मिला. बट द गुड थिंग इज़ नाउ इन एयर इंडिया एटलीस्ट वी आर कैरिंग लगेज विद अस एंड द बैड थिंग इज इट्स गोइंग टू दिल्ली, राइट? यस, एंड देन जोधपुर. चलिए बोर्डिंग करते हैं, फिर दिल्ली में लैंड करेंगे. A few moments later. So at times when in India most of the airlines have stopped serving the meals or they are serving only packaged meals. I'm really impressed with Air India how they are serving a proper meal. So क्योंकि ये flight lunch timing की है, they are serving lunch to all the passengers. Even though विमान को भी सच है विमान ये खाने वाला नहीं है, but yeah I'm mesmerized. So क्या है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. Let's see to it. 2000 years later. तो फाइनली पहुंच गए हैं दिल वालों की नगरी दिल्ली. यस. सो हियर वी आर एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 न्यू दिल्ली. फ्लाइट 1 घंटा डिले हो गई है, बैंगलोर से निकली थी लेट. स्वाति इज़ वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि स्वाति की पुरानी यादें हो गई हैं ताज़ा. फॉर ऑल दोज हु डोंट नो दैट स्वाति के प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत हुई थी दिल्ली से. शी स्टार्टेड हर करियर फ्रॉम न्यू दिल्ली. जनपैक गुड़गांव से शुरुआत की थी एंड शी इज़ बैक टू आवर टाउन. वेरी एक्साइटेड. बहुत सारे बच्चे होटल पे पहुंच गए हैं. होटल से कॉल आया है कि सर यहाँ भीड़ लगी है आप लोगों से मिलने के लिए. आई डोंट नो. मैंने सबको कहा है कि ऑफिशियली आप दिल्ली में अभी मत आइए मुझसे मिलने के लिए, बट स्टिल एवरीवन केम. सो होटल पीपल आर मैनेजिंग देम. लेट्स सी. So I'm coming to Delhi after long time. It's been many years since I came to Delhi and it's an amazing experience. 1 घंटा फ्लाइट डिले और उसके बाद ऊपर कटवा रहे थे 2 चक्कर बिकॉज ऑफ द एयर ट्रैफिक कंजेशन. सो दिल्ली एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया और यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक बहुत जाम रहता है, जिसके चलते लैंडिंग में हमेशा थोड़ा ना थोड़ा डिले हो ही जाता है.